हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और आज का टॉपिक बहुत मज़े का रहने वाला। आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा। थोड़ा आपकी करंट सिचुएशन क्या है और आपको अब नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहिए। और मज़े की बात यह कि आज की रीडिंग को मैं करने वाली हूँ डाइस के साथ, और फिर उसमें हम देखेंगे यूनिवर्स के मैसेजेस में, यूनिवर्स में आप क्या मैसेज दे रहे हो और लव कार्ड में से क्या निकल के आता है, और फिर हमें डाइस क्या बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है जी। तो एंजल मैसेजेस तो आपको पता है कि एंजल गाइडेंस तो मैं लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा सुकून मिल जाए। ठीक है जी। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है, जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, सभी किस्म के लोगों के लिए होती है, सिर्फ अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए नहीं होती। लिहाजा मुझे डीएम ना करें और थोड़ा सा खली वली हो जाए। ठीक है। आप नेक्स्ट किसी अदर चैनल पे जाके अपनी रीडिंग को ले सकते हैं जो आपके लिए अवेलेबल हो। ठीक है जी। अगर मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक आप कोई भी रिचुअल अदा करके मेरी दुआ में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि मैं दुआ करती हूँ। अगर नए हैं तो मैं यहाँ पे दुआ करने जा रही हूँ, कम से कम 9 से 10 मिनट की होती है। अगर आप दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो आमीन लिख के जाइएगा, और अगर आप शामिल नहीं होना चाहते दुआ में तो ठीक 10 मिनट रीडिंग को आप आगे स्किप करके डायरेक्ट रीडिंग पे भी जा सकते हैं। ये थी कोई ज़रूरी बातें जो मैंने कर दी। लेट्स स्टार्ट। दुआ के लिए हाथ बुलंद कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़रजुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सही है, फैलाने वाले, या करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा करने वाले, बहुत ज़्यादा खोलने वाले, बहुत ज़्यादा रहमान, बहुत ज़्यादा रहीम, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन। तू रहमान है, तू रहीम है, तू खालिक है, तू मालिक है, तू अव्वल है, तू आखिर है, तू समीउ है, तू वदूद है। मेरे खालिक मालिक, तू अज़ल से था, अब अता करेगा। जिस तरह तूने अपने कलाम ही कुरान पाक की हिफाजत में, इस तरह तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे मौला। जिस तरह तूने अपने नबियों की मदद फरमाई, इस तरह तमाम इंसानों की, तमाम मखलूक़ात की मदद फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ताओं को माफ़ फरमाया, इस तरह हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे मौला। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आज़माइश में डालकर सब्र की तौफ़ीक अता फरमा मौला, हमें भी सब्र करने की तौफ़ीक अता फरमा दे मौला। जिस तरह आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद से बचाया, हमें भी आतिश दज्जाल से, आतिश बरज़ख से, आतिश कब्र से, आतिश जहन्नुम से और आतिश महशर से बचा ले। बेशक तू रहमान और रहीम। जिस तरह तूने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा अज़ीम से नवाजा, में शहादत हुसैनी से नवाजे मौला। जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को काले अंधेरे से, कुएँ से निकाल कर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी ता फरमा दी मौला। इसी तरह हमें भी नाउमीदियों के, नाकामियों के, वसवसों के, दज्जाल की चालों से निकाल कर अपनी रहमत की, रूहानियत के, नूरानियत के दर्जों पे, आला दर्जे पे फाइज कर दे। हमें हमारे किरदार को वैसा बना दे जैसा कि तू और मोहम्मद आले मोहम्मद हमें देखना चाहते हैं। मेरे खालिक मैं, जिस तरह तूने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सफ़ीना निजात अता फरमाई, हमें सफ़ीना फ़ातिमी और सफ़ीना हुसैनी अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत मरियम बतूल सुगरा की मदद में, हमारी कई वसीलों से मदद फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने छोटे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैबी वसीले से मदद करके समंदर में 12 रास्ते बना दिए। मेरे ख़ालिक हमें हर किस्म की मुश्किलों से, परेशानियों से, वसवसों से, नाकामियों से, शैतानी चालों से बचा कर, हर तरह की नाकामियों के दरवाजे बंद करके अपनी रहमतों के 12 और 14 मासूमीन के सदक़े में गैबी वसीले से 12 से 14 रास्ते खोल दिया। मेरे खालिक तू खालिक व मालिक, तुझे वास्ता देती हूँ बीबी रुबाब की, जुड़ी बिजुली का, फातिमा तो ज़ारा की, शिकस्ता पहलू का, जो लोग बे औलाद उन्हें साहिब औलाद करते, जिन्हें बेटों की ख्वाहिश, मौला अली असगर के जलते हुए झूले के सदक़े में मौला अली असगर के ग़ुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश है मौला उन्हें बाली सकीना की कनीज़ अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, जिन लोगों के बच्चे नाफरमान उन्हें फर्मा बरदारी करने की तौफीक, माँ बाप की परेशानियों को दूर फरमा। जो बच्चे इस वक्त एग्ज़ाम दे रहे हैं या एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के आने का इंतज़ार कर रहे हैं मौला, उनको उनके आला दर्जों में कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। जो लोग स्टडी के सिलसिले में, इमिग्रेशन के सिलसिले में परदेश जाना चाहते हैं, असीरान शाम के सदक़े में उन्हें बाखैरियत बाहर के मुल्कों में पहुँचा दे, उनकी इन मुश्किलात में आसानियाँ फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, जो लोग अनमैरिड हैं और वो शादी करना चाहती हैं उनके लिए बेहतरीन फर्म ला दे। जो लव मैरिज करना चाहते हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में उनके अच्छे निकाह, उनके आपस में सर जुड़वा दे, उनकी आपस में शादियाँ करवा दे मौला।
जो लोग बेजुर्म असीरान शाम के सदक़े में उन्हें हर कैद से आज़ाद फरमा दें। मेरे खालिक मौला जो रूहानी मार्फत चाहते हैं, रूहानी तालीम चाहते हैं, दीनी तालीम चाहते हैं, चाहे वो फिर किसी भी मज़हब से हैं, किसी भी अक़ीदे से हैं, मौला उनको रूहानी तालीम और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अहम मकाम अता फरमा दें। मेरे खालिक में जो हज उम्रा ज़ियारत कर पे जाना चाहते हैं या अपने दीन के मुताबिक इबादत गाहों पे रिचुअल अदा करना चाहते हैं, उनको इस चीज़ की तौफीक अता फरमा दें। मेरे खालिक मुझे मेरे शौहर, मेरी औलाद, मेरे बच्चों के साथ हज उम्रा ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमा दें। मुझे खालिक व मालिक जो लोग किसी भी मुश्किल या परेशानी में मौला असीरान शाम की मुश्किलात के सदक़े में उनकी परेशानी को ख़त्म फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जो लोग बीमार हैं उन्हें मौला सज्जाद की बीमारी के सदक़े में सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जिन लोगों ने मेरे ज़िम्मे रीज़े लगाए मौला मैं वह सब रीज़ा तेरी बारगाह इलाही में रखती हूँ। उन्हें अपनी बारगाह इलाही में मौला हुसैन के आखिरी सजदे के सदक़े में कबूलियत की मोहर लगा दे, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। मौला जो लोग कल से लेकर अब तक इस दुनिया से जा चुके हैं मौला उनकी बरसत को नूर मुनव्वर और रोशन। हज़रत आदम से लेकर अब तक के जितने लोग मोमिन और मोमिनात मोहम्मद अलैहि मोहम्मद के वफ़ादार, फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वफ़ादार, गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे। मेरी जद के गुनाह कबीरा सगीरा, जिन लोगों ने मुझे दुआओं के लेकर उनकी जद के गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक मैं कुल आलमीन की मखलूक को अगवा करके अपने हर जिंदा मुद्दा दुश्मन को माफ़ फरमा दी। मौला जिसने मेरे सामने वार किया, जिसने मुझसे छुप कर वार किया, जो मेरा ज़ाहरी दुश्मन है, जो मेरा छुपा हुआ दुश्मन है, मौला जो तू मेरे ज़ाहिर और बातिन को सबसे बेहतर जाने, तो मेरे बातिन को अपने नूर और मुनव्वर से रोशन फरमा दे और मुझे हर किसी को माफ़ करने की तौफीक अता फरमा। मौला मैं इसलिए नहीं माफ़ करी कि मैं बहुत सखी, मैं सिर्फ इसलिए माफ़ करी कि रोज़े क़यामत जब मैं तुझसे तेरी बख्शिश तलब करूँ और अगर तूने मुझसे पूछ लिया कि तूने अपने साहिब हैसियत होते हुए तूने मेरे बंदे को माफ़ किया था, तो मौला याद रखना कि मैंने कुल आलमीन की मखलूक को अगवा करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के सदक़े में मैंने सबको माफ़ किया कि ताकि क़यामत के दिन तू मुझे माफ़ कर सके। मेरे खालिक मालिक मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तेरी नाराज़गी से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे कब्र से डर नहीं लगता मौला, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे अपने किए गए अमाल से बरज़ख में मिलने वाली सज़ाओं से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे रोज़े क़यामत से हरगिज़ डर नहीं लगता। हाँ, मगर रोज़े क़यामत में मुझे 1,24,000 पैगम्बरों उनकी उम्मतों और ख़ास करके अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सामने शर्मिंदा होने से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक जिस तरह तूने दुनिया में मेरे ऐबों पर, मेरे गुनाहों पर पर्दा डाल के मेरी इज़्ज़त बनाए हुए मौला, क़यामत के दिन मुझे मेरे मोहम्मद अलैहि मोहम्मद के सामने सुरखरू फरमा देना, मुझे रुस्वा होने से बचाना। मेरे खालिक मालिक मुझे पुले सरात से डर नहीं लगता, मुझे पुले सरात में दोज़ख में गिरने से डर लगता है कि जहाँ से कभी कोई निकल के ना आएगा। मेरे खालिक में तुझे फातिमा तो ज़हरा के शिकस्ता पहलू का वास्ता, मेरी बीबी के हक़ का वास्ता है मौला, जिस हक़ के लिए वो बीबी दरबार में गई थी। मेरी बीबी के दुश्मनों पर लानत मैं करती हूँ मौला, मोहम्मद अलैहि मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत, मौला हुसैन के दुश्मनों पर कातलों पर मैं लानत करती हूँ, अली असगर के कातलों पर मैं लानत करती हूँ, अली अकबर के कातलों पर मैं लानत करती हूँ, कमरे बनी हाशिम मौला गाजी अब्बास शेर शहनशाह वफ़ा के कातलों पर मैं लानत करती हूँ। जिसने मेरे मोहम्मद अलैहि मोहम्मद के आले रसूल की एक फ़र्जंद की आंखों में भी लाने वाला आंसू मौला, मैं उस हर एक दुश्मन पे लानत करती थी, लानत करती और लानत करती रहूँगी। और इसी शहादत पे दुनिया पे हूँ, इसी शहादत पे दुनिया से जाऊँगी और इसी शहादत पे मैं क़यामत वाले रोज़ उठूँगी। मेरे खालिक मुल्क मैंने जो मांगा वो भी अता करो, जो नहीं मांग सकी वो भी अता करो। मौला हमारे मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक मालिक हमारे पाक अफवाज की हिफाजत फरमा दे। उम्मत मुस्लिमा की हर बच्ची को पर्दा करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जिस तरह तूने खाना काबा की हिफाजत में, इसी तरह मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक गैबी वसीले से मदद मेरे वक्त के इमाम साहिब फातिमा तो ज़हरा के तहज्जुद में मांगे जाने शिकस्ता पहलू के साथ दुआओं का वास्ता देती मौला, अपनी जद फातिमा तो ज़हरा और बाली सकीना का बदला लेने के लिए जल्द से जल्द आपका ज़हूर हो जाए। मेरे खालिक मालिक हम इस काबिल तो है नहीं कि इमाम के वक्त के इमाम को अपने अल्फाज में बुला सके मौला, हमें उनके लश्कर में शामिल फरमा दे, हमारे किरदार को इतना बुलंद कर दे कि क्या रोज़े क़यामत हम उनके सामने सुरखरू हो सके। मैंने जो मांगा वो भी अता करो, जो नहीं मांग सकी मौला वो भी अता कर। जिसने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हुई मौला, उन सब की दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा। और इस वक्त जिसने हाथ फैलाए हुए आमीन बोल रहे हैं या लिख रहे हैं मौला, उन सब की दिली कल्बी हजात को कबूल मंजूर फरमा दे। बेशक तो सब की दुआओं को बहुत ही करीब से दिलों में रह कर सुनने वाला, तो दिलों के हाल बेहतर जानने वाला, मैं सिर्फ अरी से तेरी बारगाह में रखने वाली हूँ। मेरे खालिक में मेरी दुआओं पे बहुत करीब तर होकर मेरी दुआ पे कबूलियत की मोड़ लगा। जिसके दिल में जो जायज़ है तो उसको कबूल फरमा, आमीन सुम आमीन। मेरे वक्त के इमाम का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए, आमीन सुम आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़र। देखती आंखों सुनते कानों, मैं निदा अली मुबीन मज़र का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम, ढेर सारा नमस्ते, सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू। हर उस लोगों को जो मेरी रीडिंग में आए हैं, जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको भी, जो पहले दिन से मेरी रीडिंग पर बने हुए हैं उनको भी, जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया खास करके उनको भी। ठीक है जी,
तो हम देखने जा रहे हैं, रीडिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर फर्स्ट टाइम है तो एंड तक बने रहा करें। रीडिंग पसंद आने की सूरत में प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। इस वक्त मुझे आपकी सपोर्ट की और आपकी हेल्प की ज़रूरत है। जिस तरह मैं यहाँ पे आपको हेल्प कर रही हूँ, तो हमारी डिवाइन फैमिली को बड़ा 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 ढेर सारा बड़ा कर दीजिए, ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ, देखने वाले व्यूअर्स जो इस वक्त देख रहे हैं, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे, रीडिंग स्क्रॉल करते हैं उन तक पहुँचे, तो आपके लिए डेफिनेटली कोई अहम इसमें मैसेज होगा, तो एंड तक बने रहिएगा, रीडिंग को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है जी। तो पहले हम यूनिवर्स से देखेंगे कि आपके लिए क्या निकल के आता है, फिर हम डाई से चेक करेंगे और उसके बाद हम एंजल गाइडेंस लेंगे कि वो क्या हमें बताती है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, बहुत प्यारी एनर्जी और बहुत कुछ ओपनली आप मुझे बताना चाहते हो। आपकी तो खैर सारी एनर्जीज मेरे सामने ओपन होती है, तभी तो स्प्रेड भी इतने मज़े से खुल गया, ठीक है जी। नाइस एनर्जी। आप लोगों से काफ़ी लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आते हो, शायद मनी इश्यूज़ आ रहा है या फिर आप में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ये दो चीज़ें मुझे कार्ड ओपन करने से पहले ही नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा इस चीज़ की मुझे फीलिंग हो रही है। ऐसा लगता है जैसे कि आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हो, कुछ ना कुछ तो करने ही वाले हो। क्रिएटिविटी कुछ, मैंने कहा ना, कुछ ना कुछ करने वाले। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में ही आपका आ रहा है जनाब, क्रिएटिविटी, कुछ नया सोचा है, कुछ नया करने वाले हो। तो चलो देखते हैं कि क्या करने वाले हो। पास्ट लाइफ कर्मा, कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा है, जो शायद आप अज़लों से लेकर अल्लाह के साथ कोई वादा करके आए हो, उसको आपने पूरा करना है। अगर आप नॉन मुस्लिम देख रहे हो तो पास्ट लाइफ कर्मा जिसको आपने फुलफ़िल करना है, या फिर अपने पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो कि मेरा ये पर्सन मेरे साथ अज़लों से चल रहा था, या फिर मेरा पास्ट लाइफ इसके साथ कोई कनेक्शन है, कुछ ना कुछ इस तरह से। हीलिंग आपका थर्ड चक्रा, आइक्रॉन चक्रा और थ्रोट चक्रा ओपन होता हुआ नज़र आता है। रिपनेस और फ्रूटफुल और रिजल्ट सक्सेस आती हुई नज़र आती है। वेरी नाइस एनर्जी, बहुत ही अच्छी एनर्जीज में। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने सोच लिया है कि अब आपको आखिर करना क्या है, और अगर आपने सोच लिया तो बहुत ही अच्छा सोचा है, और अगर इसी सोच पे रहोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा सोच चुके और बहुत अच्छा अमल करने वाले। मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी कुछ नया सोच रहे हो, अगर तो किसी कारोबार के बारे में सोच रहे हो तो बहुत ही नाइस एनर्जी है, इसको डेफिनेटली करना है। 1 मिनट में इसको यहाँ से ना थोड़ा सा पीछे कर दूँ, ये और हम स्माइली को यहाँ सामने ले आते हैं। स्ट्रेस तो मुझे आपका बहुत सारा नज़र आता है। 1 मिनट, हम इसको यहाँ से ना सिर्फ डाइस यहाँ से ले लेते हैं, 2 को बीच में रख देते हैं। एक मिनट, मैं ज़रा ना इनको उठा लूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मुझे कार्ड खोलने से पहले मैंने बता दिया था कि आप लोगों में से कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आते हो, कुछ नया करते हुए नज़र आते हो, और वही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आती है, हीलिंग होती हुई नज़र आती है। कहीं ना कहीं अपने आप में अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और अपनी सेल्फ वर्थ करते हुए नज़र आते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पर ये बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में क्या निकल के आता है। डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे ये बताएं, अभी करंट एनर्जीज़ में मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या नज़र, आपको क्या नज़र आता है कि इस वक्त मेरे देखने वाले व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके ओके, वाओ, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ निकल के आई और बहुत ही मज़ेदार एनर्जीज़ निकल के आई। आज की रीडिंग तो वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही मज़े की रीडिंग आज होने वाली है। एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि बहुत कम रेयर में ऐसा कॉम्बिनेशन बन के आता है नंबर्स का कि मुझे आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई नज़र आती है। ये नहीं कि यहाँ पे सक्सेस आ गया, तो मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने कार्ड को खोलने से पहले ही आपको बता दिया था कि मुझे एक तो आपके अंदर एक नई चीज़ उभरती हुई नज़र आती है, जैसे आप कुछ नया करना चाहते हो, कुछ नया एक्शन लेना चाहते हो। जैसे कि पास्ट लाइफ आया, आपको कुछ ना कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि आपने कुछ पीछे अपनी लाइफ में छोड़ दिया और उसी को आप अपने आप में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आपने सेल्फ रिस्पेक्ट करना शुरू की, आपने अपने इनर वर्क पे काम करना शुरू किया, इनर हील होना शुरू किया। देन आपको पता चला कि जितनी जल्दी आप रूहानियत में जाओगे, जो कि अगर आप रेगुलर देखने वाले तो आपको पता होगा, मैं 2-3 दिन से कह रही हूँ कि अपनी इनर हीलिंग करो, अपनी इनर हीलिंग करो, जो कि आप मुझे करते हुए नज़र आते हो। और बहुत जल्दी यहाँ पे जो आप में कश्मकश आ रही थी ना कि हम ये काम करें ना करें, करें ना करें, इसको बताऊँ ना बताऊँ, इसको शामिल करूँ ना करूँ, यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हो, कोई जॉब करना चाह रहे हो, तो अभी किसी को ना बताना।
इतनी खामोशी से काम करो कि कामयाबी चीख चीख के बोले कि हाँ मैं तुम्हारी हूँ और दुनिया आपके आगे सर झुकाए, जो कि मुझे दुनिया आपके सामने सर झुकाती हुई नज़र आती है। यहाँ पर 1 और ये देख लो 1-1 का कॉम्बिनेशन, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको डेफिनेटली परेशान ज़रूर करेगी। थर्ड पार्टी का मुझे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आ रही। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देने के लिए आ रही है। क्या बात कर रही है निदा आपी? यस, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जाने अनजाने में नुकसान पहुँचाने के चक्करों में आपको इतना बड़ा फ़ायदा दे जाएगी कि बाद में खुद पछताना शुरू करेगी, आखिर मेरे साथ हुआ कि ये तो मैंने सोचा नहीं था कि ये इस बंदी के साथ इतनी बड़ी हेल्प हो जाएगी। या फिर आप वो उल्टा आपको ब्लेम करेगी कि इसने कुछ ऐसा सिनेरियो चलाया कि मुझे समझ में नहीं आया, सो दैट्स वाई इसको इतना बड़ा मुझसे फ़ायदा हो गया। कहीं ना कहीं मुझे आप बहुत ज़्यादा हील होते हुए नज़र आते हो। कहीं ना कहीं मुझे आपके घर में या तो आपकी दादी या दादा या फूफो कोई लेडी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा बीमार होती हुई नज़र आती है, हॉस्पिटलाइज होती हुई नज़र आती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी उनकी तरफ तवज्जो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगी, अगर आप बड़ों का, अगर तो आपके कोई दादी हैं या माँ है या बड़ी बहन या फूफो हैं तो उनकी तरफ तवज्जो देना। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा अहम पर्सन नहीं है तो भाई सबसे पहले आप अपनी हीलिंग करो। दुनिया को आप लोग बाद में देखना, दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कर रही, तो सबसे पहले अपनी हीलिंग करो। कहीं ना कहीं मुझे आपकी लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स आते हुए नज़र आते हैं जो आपको दिखाएंगे कुछ और बताएंगे कुछ। तो किसी पर आपने ऐसे सिनेरियो में ट्रस्ट नहीं करना। आप जगलिंग, आपको ये 2 ऑफ कप की एनर्जीज़ के साथ या 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जीज़ के साथ मैं आपको ये बता, यहाँ पे मुझे ये भी सिनेरियो नज़र आता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पर्सन पर ट्रस्ट करोगे कि जहाँ पे इस सिनेरियो में आने वाले 15 डेज़ में आपको हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने किसी पर भी एतबार नहीं करना। अपने लव पार्टनर पर बेशक अपनी बीवी को भी ये बात मत बताना या अपने हस्बैंड को भी ये बात मत बताना जब तक कि आपका काम सर चढ़कर बोलने ना शुरू हो जाए। खामोशी से बस लगे रहो, बस लगे ही रहो। जैसे एक चूंटी दीवार पे चढ़ती है और गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर आखिर वो ऊपर पहुंच ही जाती है। आपने भी सेम टू सेम ऐसा ही करना है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि आपके पर्सन भी इस मामले में आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन पहले कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत आनाकानी करेंगे कि भाई ये काम तो तुम कर ही नहीं सकते, या तुम्हारी पॉसिबिलिटी नहीं है इस चीज़ को करने की, तुम्हारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है, या हमारे पास इतना पैसा नहीं है। मनी इशू मुझे यहाँ पे अभी भी नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आप मनी को कवर करने के लिए ये सब कर रहे हो, स्लोली विन द रेस। लेकिन मैं आपको यहाँ कहूँगी, अगर आप इस मुहर्रम सफ़र के महीने में रूहानियत से अटैच हो जाओ तो बहुत ही जल्द मुझे आपकी लाइफ में एक प्यारा सा सूरज चढ़ता हुआ नज़र आता है, बीमारियों से छुटकारा नज़र आता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एक ब्लैक मैजिक के असरात बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। डेफिनेटली ब्लैक मैजिक के असरात यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपको बिल्कुल एकदम अकेला देखना चाहता है, कि जैसे आपकी लाइफ में आप उनकी लाइफ में हो ही नहीं, और आपका उनको होना इस चीज़ की इलामत है कि आपको आपका इस लाइफ में होना आपके पर्सन को कहीं ना कहीं एकदम पसंद नहीं है। आप जितने अकेले रहते हो देखने वाले को उतना ही सुकून मिलता है कि यस ये अकेला ही रहे तो मज़ा आता है, ये अकेला ही रहे, तकलीफ़ में रहे, रोता ही रहे तो मज़ा आता है। ऐसी और ये सिनेरियो आप बनाते भी हो, आप बाकायदा जाने अनजाने में अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अपने दुश्मनों को इस चीज़ की हीलिंग दे देते हो, हिंट दे देते हो। चाहे आप स्टेटस लगाते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बिगो पे, जहाँ पे भी, व्हाट्सएप पे ऐसा स्टेटस लगा देते हो कि सामने वाले को पता चल जाता है अच्छा यार ये कर रहा है, अच्छा यार ये कर रही है, ये कुछ भी नहीं कर सकता, और आप उसके लिए आसानी पैदा कर देते हो। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आप जो भी कर रहे हो अपना स्टेटस लगाना बंद करो, अपने आप को हील करना शुरू करो और किसी को अपने दिल की बात मत बताओ। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे किसी का लव पार्टनर या तो उसकी ज़िंदगी से चला गया है, या फिर अल्लाह ना करे मुझे इस दुनिया से ही जाता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे आप लोगों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि आप हो कि चलो अच्छा अगर मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं। और भैया ऐसे मत सोचो, हो सकता है कि वो मैरिड हो सकता है वो बच्चों वाला हो, या कोई ऐसा सिनेरियो बनता हुआ नजर आता है। अल्लाह ना करे कि आपके पर्सन की लाइफ को कोई ख़तरा हो, तो हो सके तो सदका खैरात कर देना। यहाँ पर मुझे आप लोगों में से किसी के घर कोई मेजर एक्सीडेंट होता हुआ भी नज़र आता है, तो अपनी सेहत का ध्यान करना, ड्राइव बहुत ध्यान से चलाना। और अगर आप कोई लेडी देख रहे हो तो चूल्हे के पास बहुत ध्यान से खड़े रहना। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि आपके दामन को आग लगती हुई नज़र आती है, शॉर्ट सर्किट होता हुआ नज़र आता है, कोई अच्छा खासा झटका आता हुआ मुझे नज़र आता है। इस चीज़ को ज़रा बहुत तरीके से देख लेना। कहीं ना कहीं मुझे आपके घर में कोई अच्छा खासा नुकसान होता हुआ नज़र आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपने पर्सन
आपको कहा होगा कि भाई मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहता हूँ, या मुझसे एक दफ़ा मेरे से रिकनसाइल कर लो, रीयूनियन कर लो, और आप उनसे कहीं ना कहीं बात करने के लिए राज़ी नहीं हो। तो अगर अभी आपका मूड नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि अगर अभी आपका मूड नहीं है तो मैं भी यहाँ पे ये फिर आप अपने मूड के अलावा हट के बिल्कुल मत चलना। मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि आपके पर्सन अभी कहीं ना कहीं ऑलरेडी किसी दूसरी पार्टी में इन्वॉल्व हैं, और अच्छा खासा इन्वॉल्व है। वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई बच्चे का सिनेरियो है, कोई बेबी है, या बेबी बॉर्न हुआ है, या कोई बेबी बॉर्न होने वाला है, कुछ इस तरह का सिनेरियो लाजमी है यहाँ पे ये देख लेना। या फिर आप अपने पर्सन से प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट करना चाहते हैं, कुछ इस तरह का सिनेरियो मुझे अच्छा खासा बनता हुआ नज़र आता है। और अगर कोई आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, ये करना चाहते हैं, तो ये आने वाला बेबी आप दोनों के मियाँ बीवी के रिलेशन में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी लेकर आएगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अगर आप कोई बिज़नेस या कारोबार करते हो तो इस बिज़नेस में आपको इतने अच्छे आइडियाज़ आने वाले हैं कि जो आपके लिए डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अच्छे सिंबल्स लेकर आएंगे, बहुत अच्छा बेनिफिट लेके आएंगे, बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएंगे। ऐसा लगता है कि जैसे आपकी लाइफ की एक व्हील ऑफ फॉर्चून ही घूम गया है। ऐसा लगता है जितनी आपने मुश्किलें, परेशानियां, मुश्किलात देखनी थी, लोगों की नफ़रतें देखनी थी, लोगों का हसद देखना था, आपने देख लिया। जितनी घनी काली रात देखनी थी आप देख चुके। अब स्लोली विन द रेस करते हुए, वन बाय वन स्टेप लेते हुए आप एक नई सुबह की तरफ जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, जितने मुश्किल हालात आपने देखे हैं या जितनी मुश्किलात को आपने बर्दाश्त किया है, खुदारा इसको भूलना मत, क्योंकि मुझे जितनी आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हुई नज़र आती हैं, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके साथ साथ चलेगी, चाहे ये आपकी सास है, ससुराल है, बीवी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बिज़नेस है, जो भी है, जो प्रॉब्लम ये थी, ये प्रॉब्लम आपके साथ कंटिन्यूसली साथ साथ चलेगी। लेकिन आपको अल्लाह खुशियाँ इतनी दे रहा है, डिवाइन खुशियाँ आपकी लाइफ में दे रहा है। मे भी आपका लव पार्टनर ही ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में लाता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं मुझे ये आपका सोलमेट कनेक्शन लगता है, जैसे कि कोई 7 साल पुराना रिश्ता है, कोई 10 साल पुराना रिश्ता है, कोई 15 साल पुराना रिश्ता भी नज़र आता है, और 15 साल के बाद मुझे आपकी शादी होती हुई नज़र आती है। इतना इंतज़ार करने का 15 साल के बाद आपके घर में बेबी की खुशखबरी आती हुई नजर आती है। या फिर आप मुझे ट्रैवलिंग करते हुए, ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो रही है, जैसे कि आप ट्रैवल करके या तो बाहर जाना चाहते हो, या फिर ट्रैवल करके आपके पर्सन लौट के आपके पास आना चाहते हैं। ये एनर्जी बहुत रेजोनेटेड। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ब्लैक एनर्जी इतनी शिद्दत से महसूस हो रही है, हसद की खास करके। ब्लैक एनर्जी तो इतनी नहीं है, लेकिन हसद की एनर्जी मुझे यहाँ पे इतनी ज़्यादा नज़र आती है। अपने आप को नज़र बद से और हसद से बचा के रखना, अपने आप को हिसार में ले लो, नज़र बद के हिसार से बचा लो अपने आप को। अगर आपने अपने आप का हिसारबंदी करवाई हुई है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आप बच जाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे मून की एनर्जीज़ के साथ, जैसे जैसे ये मून बढ़ता जाएगा, आप मुझे बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हुए नज़र आते हो, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हुए नज़र आते हो। आपको अपने काम में बहुत ज़्यादा पैशंस आना शुरू हो जाएगा, इतनी ज़्यादा आपको थॉट्स आएंगी, इतनी ज़्यादा थॉट्स आएंगी, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ, मैं उसको शामिल कर लूँ, मैं उसको शामिल कर लूँ, सब कुछ करना, लेकिन बहुत सोच समझ के करना, इस्तिखारा करके करना, और ट्रस्टेबल लोगों के साथ करना। चाहे भी ट्रस्टेबल वो आपकी बीवी है, आपकी माँ है, बहन है, भाई है, या कोई भी है। अननोन पर्सन्स के साथ डील करने से पहले 100 दफ़ा सोच लेना, क्योंकि जितनी तेज़ी से मुझे आप ऊपर जाते हुए नजर आते हो, आपका एक गलत फैसला मुझे उतनी ही तेज़ी से आपको दोबारा नीचे गिराता हुआ भी नज़र आता है। क्योंकि जब सक्सेस आती है तो इंसान को होश नहीं आती, उसका दिमाग बंद हो जाता है। यहाँ पे मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि अगर ये कामयाबी की फ़तह अल्लाह आपके नसीब में दे रहा है, तो इसको आपने किसी भी कीमत पे खोना नहीं है। अपनी नज़र बद का इंतज़ाम लाजमी कर लेना। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप लोग नई ऑफ़र्स के साथ साथ एक नए रिश्ते में जाते हुए नजर आते हो, नए दोस्त बनाते हुए नजर आते हो, खुश इतने ज़्यादा हो कि आप दुनिया से छुपाए नहीं, ये खुशी छुपेगी आपसे। लोग आपको देख कर ही कहना शुरू कर देंगे, यार तेरे साथ कुछ हुआ है, यार कोई पैसे निकले हैं, कोई लॉटरी निकला है, कोई जुआ सट्टा खेली है, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ, कहीं तेरी बंदी तो नहीं वापस आ गई, क्या तुम्हारे घर में कोई खुशखबरी तो नहीं है। तो आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा खामोश रह के खामोशी का निकाह मुँह पे बांध देना, जब तक कि आपका सारा काम तोड़ चढ़ न जाए, जब तक कि 14वीं का चांद पूरी तरह से ना खिल जाए। आपने किसी को नहीं बताना। अगर प्रेग्नेंट होना चाहती हैं और प्रेगनेंसी हो गई है देन तब भी आपने नहीं बताना। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते थे किसी रूहानी सफ़र पे, तब भी आपने नहीं बताना। अगर आप कहीं दूसरे मुल्क में कन्वर्ट होना चाह रहे हो, कहीं दूसरे मुल्क में
ट्रांसफ़र होकर वहाँ पर इमिग्रेशन के सिलसिले में जाना चाह रहे हो और आपका वीज़ा वगैरह लग गया, तब भी आपने नहीं बताना जब तक कि आप वहाँ पे पहुँच ना जाओ, ठीक है। ये वो आपके लिए एहतियाती तदाबीर हैं जिसको किए बिना आपका गुजारा नहीं होने वाला। मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर हाल फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। निदा भी मुझे आपकी बातें नहीं समझ में आ रही, क्योंकि अभी तो मेरे पास ना रुपया है ना पैसा है, मेरी हेल्थ बड़ी ख़राब है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, सारी रात मैं सो नहीं पा रहा। मेरा शोहर है कि मेरे पास आता नहीं, मेरी बीवी है कि मुझे मुंह लगाने की रवादारी, बच्चों से मैं दूर हूँ, मुझे घर वाले मुझे नहीं समझ पा रहे हो, और आप इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ और खुशफहमियाँ मुझे दिखा रही हैं। भाई मुझे जो नज़र आ रहा है ये आने वाले 15 दिन के अंदर होके रहेगा। 15 दिन के बाद मुझे आपकी डिवाइन स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होती हुई नज़र आती है। होगा ये तब जब आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ को शुरू करोगे। जब तक आप रूहानियत से नहीं जुड़ते, जब तक आप अल्लाह से नहीं जुड़ते, जब तक आप नमाज कुरान की तरफ नहीं आते, मंदिर मस्जिद या दरगाह की तरफ नहीं जाते, पैसा करना बंद करो और मेहनत की तरफ आओ। अल्लाह से रजू करो, अपने दिल की बात अल्लाह से बताना शुरू करो। जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, उसको अल्लाह से बात करना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि आपको दुआ मांगना नहीं आता, तो मैं इतनी लंबी दुआ सिर्फ करती इसलिए हूँ कि आप लोगों में से बहुत सी लोगों को दुआ करना आ जाए, दुआ मांगने का सलीका आ जाए। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी दुआ करती हूँ, लेकिन मैं इतनी दुआ कर सकती हूँ कि दूसरों को भी दुआ मांगने का सलीका आ जाए, दुआ मांगने की तरकीब आ जाए कि भी हम इस तरह दुआ करते हैं। जब भी दुआ करो तो हाथों को ऐसे फैला के और कोशिश किया करो सजदे में गिर के अल्लाह से दुआ किया करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मुझे ये बताएं कि इस एनर्जी में, ये जो मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं, आपको क्या नज़र आता है? हीलिंग तो हो रही है मुझे, बहुत शिद्दत से होती हुई नज़र आती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आगे इनके फ्यूचर में क्या होने वाला है और कब तक ये सब कुछ पॉसिबल होगा, किस चीज़ में इनको ये चीज़ें सक्सेस आती हुई नज़र आती है। कहीं ना कहीं मुझे आपकी लाइफ में आपका लव पार्टनर ही आता हुआ नज़र आता है, और इस दफ़ा जब वो आएगा वो आपसे शादी की ऑफ़र करेगा, लेकिन पहले वो आपसे हेलो हाई करेगा, पहले वो आपसे डेटिंग करेगा, पहले वो आपसे शिकवे शिकायतें करेगा, तुमने मुझे यहाँ धोखा दिया, तुमने मुझे यहाँ धोखा दिया, मैं तुम्हारी वजह से मैं छोड़ के कि मैं सारी रात सो नहीं पाया, जाग नहीं पाया। और उसके बाद फिर वो आपको बताएंगे कि मैं अगर दूसरी पार्टी या तीसरी पार्टी में गया था, मैं वहाँ पे भी कोई खुश नहीं था, मेरे अंदर भी 3-3 तलवारों का, 10-10 तलवारों का धोखाधड़ी हुई है, मेरे अंदर भी मुझे भी धोखा दिया गया, और मैं भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर मैंने परेशानी को झेला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही ने झेला है, कहीं ना कहीं ऐसा सिनेरियो लाजमी बन रहा है जैसे कि आपके पर्सन ये कहना चाहते हो, या आपकी पर्सन ये कहना चाहती हो कि भैया ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही परेशान हो, तुम परेशान हो तो डेफिनेटली मैं भी परेशान हूँ। और ऐसे सिनेरियो में आपके पर्सन को या आप इस वक्त जिस भी सिनेरियो में, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आई, लवर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आई, सेम सिनेरियो में इस वक्त मुझे आप चलते हुए नज़र आते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आप अपने आप में बीमार नज़र आते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहे हो। तो खुदारा इस तरह की एनर्जीज़ को अपने अंदर कैरी मत करो, क्योंकि जिस तरह ही आप इस तरह की एनर्जीज़ को कैरी करते हो, डिवाइन में, यूनिवर्स में वो मैसेज आता है, कहीं ना कहीं आने वाले 15 दिन में आपको आपकी दुनिया में आने का मकसद पता चल जाएगा, आपको दुनिया में आने की वर्थ पता चल जाएगी। जो आपने डिवाइन के साथ वादा किया, स्पिरिचुअल होने का जो वादा करके आए थे, लोगों की हेल्प करने का जो वादा करके आए थे, वो आपको पूरा करने का मकसद पता चलेगा, थीम पता चलेगा, आखिर किस तरह आपने लोगों की हेल्प करनी है। और जब तक आप लोगों की हेल्प नहीं करोगे, आपका मसला मुझे सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र नहीं आता। अब हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि ऐसे सिनेरियो में आप क्या ऑप्शन निकलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको यहाँ पर या तो अपना बिजनेस करना चाहिए, अगर आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले लोगों की हेल्प करो, कि आवारा कुत्तों को, डॉग स्ट्रीट को फीड डालना शुरू करो, बिल्लियों को फीड डालना शुरू करो, आपका काफ़ी मसला सॉल्व होता हुआ नज़र आता है। आपको हेल्प करनी है दूसरे लोगों की, आपने लोगों से हेल्प मांगनी नहीं है, आपने जो भी करना है अपने बिहाफ पर करना है। सबसे पहले अपनी इनर हीलिंग को, अपने आप को कवर अप करो, अपने आप को ग्रोथफुल करो, अपनी केयर करना शुरू करो। उसके बाद नमाज कुरान की तरफ आओ, इबादत करो, और उसके बाद अल्लाह से माफ़ी और तौबा मांगने के बाद आप दूसरों की तरफ देखो कि आप ऐसा दुनिया में क्या मैसेज दे सकते हो, दूसरों की कैसे हेल्प कर सकते हो, वो करो। देन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों का स्टार बताऊँ तो मुझे यहाँ पर लियो की एनर्जी नज़र आती है, सेजिटेरियस की एनर्जी नज़र आती है, यहाँ मुझे कैप्रिकॉर्न की, लिब्रा की, एरीज की, और इसके अलावा मुझे कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। यहाँ पर मुझे मई का महीना
मई का महीना मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, मुझे फरवरी का महीना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, सितंबर और अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जनवरी का महीना भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के लिए सन की एनर्जी के साथ लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर मुझे जेमिनी की एनर्जी आती हुई भी नज़र आती है। अगर इन स्टार साइंस में आपके साइंस आते हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए। बर्थ डेट में अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर मुझे 5 की एनर्जी, 4 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, 2 की एनर्जी, 22 की एनर्जी, 11 की एनर्जी, 555 की एनर्जी, 27, 22, 32, 39, 44, इसके अलावा 19, 17, 21, 27 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। यहाँ पर मुझे 1 की डेट ऑफ बर्थ भी किसी की, या जनवरी का महीना किसी के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है, और हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 माह के अंदर अंदर, या मैक्सिमम इस साल के अंदर, ये आने वाले तकरीबन समझ लो ये 7वां महीना शुरू कर, आने वाले 4 महीने में नया साल जिस तरह ही आपके लिए आएगा, एक ऐसी खूबसूरत खुशबू लेकर आएगा, एक ऐसी खूबसूरत दिन चढ़ाएगा, एक ऐसी खूबसूरत किरणें लेकर आएगा कि आपकी ज़िंदगी में सिवाय तरक्की के कुछ नहीं रहेगा। और ये फ्रूटफुल रिजल्ट आपको आने वाले 2 से 4 माह के अंदर मिलने वाला है। थोड़ी सी आपको अपनी मेहनत करनी है, थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल होना है, थोड़ा सा आपको अपना इनर वर्क करके आपको रूहानी ख्वाब ज़रूर आएंगे। और आपने वो ख्वाब अगर ना पता हो तो आप नीचे मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पता कर सकते हो, जो कि चार्जेबल होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते, ठीक है। तो रीज़नेबल चार्जेस हैं, तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं कि यहाँ पर अगर ये अपनी हेल्थ पर कवर कर लेते हैं, अपनी सोच पर कवर कर लेते हैं, और जिस काम की तरफ इन्होंने सोचा है लोगों की हेल्प कर लेते, तो आपको क्या लगता है कि मेरे देखने वाले व्यूज़ को क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन अ नियर फ्यूचर, मैंने भी ये कहा कि आने वाले नियर फ्यूचर में, यानी कि या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि ये एनर्जी नए साल की एनर्जी में, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि नया साल की एनर्जी निकल के आ सकती है, या फिर ये एनर्जी आपकी, एक मिनट इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ, या फिर ये एनर्जी आपकी आने वाले नियर फ्यूचर में 2 से 3 माह के अंदर मुझे आपका ये जो है रूहानी सफ़र बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया है जी इन द नियर फ्यूचर। नेक्स्ट क्या नज़र आता है मेरे देखने वाले, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूज़ की लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, आपको क्या लगता है इन्हें क्या करना चाहिए। परफेक्ट टाइमिंग का वेट, नियर फ्यूचर में जल्द ही परफेक्ट टाइमिंग आ जाएगी, और तब आपको उस परफेक्ट टाइमिंग का ही इंतज़ार करना है, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। और यहाँ पे जैसे ही आपकी हीलिंग हो जाएगी, जैसे ही आपका फल पक जाएगा, तो कामयाबी आपको मिलकर ही रहेगी, ठीक है जी। आपने जो भी नई दुनिया बनाने के बारे में सोचा है, जो भी आप फ्यूचर लाइफ में जाके करना चाहोगे, डेफिनेटली एंजल्स आपकी मदद करेंगे, लोग आपकी हेल्प करेंगे, हर कोई आपकी हेल्प करेगा। नो, अगर आप कुछ गलत सोच रहे थे तो उसका आंसर है नो। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग हमारे साथ रेजोनेट नहीं करेगी तो भी नहीं करेगी, और अगर आप बिलीव कर लोगे तो डेफिनेटली भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। हो सकता है आपने सोचा हो कि इन 3-4 माह में हमारी शादी हो जाएगी, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं, नियर फ्यूचर में जाके होगी, लेकिन सक्सेस आपके कदम चूमेगी, क्योंकि ये यूनिवर्स का एक अथेंटिक मैसेज है। तो इस चीज़ से आप इनकारी नहीं कर सकते। विद इन फ्यू मंथ्स, और यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करती कि देख लो विद इन फ्यू मंथ्स आया है, और अगर आया है तो डेफिनेटली भी ये मंथ आपके लिए कुछ ना कुछ तो पावर या असर रखते होंगे, तो इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना। इट्स अप टू योर, यही चीज़ मैं आपको बता रही थी, यही चीज़ मैंने आपको की। उसके बाद फिर सक्सेस की एनर्जी है, और अगर आप ये सक्सेस चाहते हो तो डेफिनेटली ये सक्सेस आपके लिए है, लेकिन अगर आप इस चीज़ पर बिलीव करो तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज़ पर जल्दी से बिलीव करने वाले, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में मुझे अप एंड डाउन मूड स्विंग्स होते हुए नज़र आते हैं, मून की एनर्जीज नज़र आती है। आपका बेसिकली अपनी थॉट्स पर कंट्रोल नहीं है, और शायद यही रीज़न है कि आप अभी तक किसी भी किस्म की रूहानियत में जा नहीं सके हो। मुझे नहीं समझ आती कि जब आप किसी चीज़ का फ़ैसला ले लेते हो तो फिर उसे कर गुजरना चाहिए, डू और डाई की एनर्जी में चले जाना चाहिए। लेकिन आप कभी करूँ ना करूँ, हाँ ना हाँ ना हाँ ना में, तो भी फिर कश्ती लटक जाती। 2 कश्तियों में सवार होने वाला बंदा हमेशा डूबता ही है, ठीक है। तो जनाब ये थी आपकी एनर्जीज़, ये थी आपके सल्यूशन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, सक्सेस आती हुई नज़र आती है। आप जस्ट आपने अपनी इनर हीलिंग करनी है, ये इनर हीलिंग का ही कार्ड था, और मेरी जान भी आपको यही कह रहा है, मेरी बेटी जान ने भी आपको ये कह दिया है कि अपनी इनर हीलिंग करो। कितना फास्ट वो कितनी तेज़ आवाज़ में बोला है जी मेरी जान जी। मेरे बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया। तो भाई ये भी एक सिंबल है आपके लिए कि डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं कि इस रीडिंग को एक्सेप्ट करो, जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ गया, इट्स अप टू यू।
तो ये थी आपके लिए मेरी डाइस रीडिंग विद ओशो कार्ड। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, थम्स अप करके जाइएगा और इस रीडिंग के ऊपर वर्क करने की कोशिश कीजिएगा। इसको सिर्फ सुन के ना जाया कीजिए, प्लीज़ इस पर वर्क करने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि ये बार बार आपका हीलिंग का कार्ड आता है। हो सकता है मेरी बातों से आप हील हो जाते। थोड़ा सा इसके ऊपर गौर किया करो कि आखिर क्या रोज़ की रोज़ एक ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आप रीडिंग सुन रहे हो ना तो एक या दो सुना करो। हर रीडर की भी रीडिंग सुनने से आप लोग डबल माइंड हो जाते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।